शुरुआत अहम खबर के साथ। देवबंद में जमीयत उलमा हिंद के 2 रोज़ा इजलास का आज दूसरा दिन है। इस अहम इजलास का मकसद ज्ञान व्यापी मस्जिद तनाज़ा, मथुरा ईदगाह तनाज़ा, कुतुब मीनार तनाज़ा, यकसा सिविल कोड समेत मुसलमानों को दरपेश दीगर मसाइल से मुताल्लिक़ मुस्तक़बिल का लाए अमल तैयार करना है। और ज़राए के मुताबिक जल्द ही जमीयत उलमा के दोनों फरीकों के एक होने का इम्कान है। कल के इजलास में इस बात के वाज़े इशारे मिल गए थे। वाज़ेह है कि कल मौलाना महमूद मदनी ने कहा था कि अपने मुल्क में हमें अजनबी कर दिया गया। वहीं हुकूमतों की खामोशी पर उन्होंने अपनी बेपनाह तशवीश का भी इजहार किया था। उन्होंने कहा था कि अगर ज़रूरत पड़ी तो जेल भरो तहरीक शुरू की जाएगी। उसके बाद है दोस्तों आराम ही आराम है। अपनी ही बस्ती में हमसे अपनी ही बस्ती के लोग, अपनी ही बस्ती, आज तो ऐसी हालत हो गई है, अपनी ही बस्ती में हमसे अपनी ही बस्ती के लोग पूछते हैं कौन सी बस्ती के हो, क्या नाम है, अजनबी बना दिया। मुल्क का तसव्वुर, बात एकता और अखंडता की बात करते हैं, देश के अखंड भारत बनाने की बात करते हैं, और मुल्क के मुसलमानों का रास्ता चलना दुश्वार कर दिया। वो कौन सी अखंडता, किस अखंड भारत की बात कर रहे हैं? इसीलिए मैं उनको दोस्तों से कहता हूं, आप मुल्क के साथ दुश्मनी कर रहे हैं, प्लीज वापस पलट के देखिए आप क्या खो रहे हैं और क्या पा रहे हैं। इम्तिहान हमारे सब्र का है, ये हमारी ताकत है। सब्र कमजोरी की अलामत नहीं है। जरूरत पड़ेगी तो दार और रस्म को आबाद करेंगे इंशाअल्लाह, और ये किसी और के फैसले से नहीं होगा। याद रखिए, ये फैसला के दार और रस्म को आबाद करना है, ये किसी और के फैसले से नहीं होगा, ये आपके फैसले से होगा। और सीधे रुख करेंगे लखनऊ का। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे साथी तारिक कमर। तारिक, इस तरह के इजलास की ज़रूरत पिछले कुछ दिनों से यकीनन बहुत ज़्यादा महसूस की जा रही थी, और जिस तरह से कल हमने देखा कि मदनी साहब जो है वो जज्बाती भी हो गए, साथ ही साथ उन्होंने ये भी इशारा दे दिया कि सब्र करना जो है वो बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसकी भी एक हद होती है। क्या कुछ कल के इजलास और आज के इजलास के बारे में तज्जिया? हाँ, देखिए, ये देखा, बाकायदा मुशाहिदा किया और बहुत जज्बाती भी हुए, लेकिन ये जज्बातियत जो थी ये बहुत शऊरी थी, बहुत फिक्री अमल इसके पस मंजर में कार फरमा है। जाहिर है कि उन्होंने कहा कि सब्र बहुत जरूरी है, सब्र की तलकीन की गई है, लेकिन सब्र की भी कोई इंतहा होती है, कोई हद होती है, और अपने हुकूक की लड़ाई लड़ने के लिए, अपने हुकूक की बाजियाबी के लिए बिलाशुबा सब्र से काम लेते हुए अपने आईनी और दस्तूरी हुकूक का इस्तेमाल करना पड़ेगा और करना चाहिए। तो देखिए, जो मंजरनामा इस वक्त वाज़ेह होकर सामने आ रहा है वो यही है कि जो ग्रुप है जमीयत उलमा के दोनों, उन्होंने कहीं ना कहीं इशारे दे दिए हैं कि मुश्तरका जो मिल्लत के मामलात हैं, मुल्क के मामलात हैं, कौमी इत्तेहाद का मामला है, यकजहती का मामला है, उसमें कोई किसी से कोई ना कोई तजाद है, ना कोई अनाद है, बल्कि ये है कि सबको मिलकर लड़ाई लड़नी है। और ये वाज़ेह इशारे मिल रहे हैं कि चाहे वो महमूद मदनी हो या अरशद मदनी हो, दोनों अगर एक प्लेटफॉर्म पर आकर बाकायदा तौर पर काम करेंगे तो बड़ी तहरीकात जन्म ले सकती हैं। और दूसरी बात यह है कि जो कुछ भी जमात उलमा की जानिब से अभी तक तहरीकें चलाई गई हैं उसके बड़े बहुत नतीजे सामने आए हैं। और देखिए, इस इजलास के बाद ये वाज़ेह हो जाएगा कि आइंदा की मुस्तक़बिल की हिकमत अमली क्या होगी, क्या लाएमल तैयार किया जाएगा। काम इतना जरूर है कि मुख्तलिफ मसाइल ऐसे हैं और हसास मसाइल हैं कि जिन पर अगर वाकई कोई काम शुरू नहीं किया गया तो आने वाला वक्त न सिर्फ अक़लियत के लिए बल्कि पूरे मुल्क के लिए बहुत खराब हो सकता है। इसके इशारे भी दिए हैं और ये बाकायदा तौर पर वाज़ेह तौर पर ये वजाहत भी की गई है। तो देखिए, अब देखना यही है कि आज क्या कुछ हिकमत अमली वज़ा की जाती है, मुस्तक़बिल का क्या लाएमल तैयार होता है, जिसकी रोशनी में न सिर्फ जमीयत बल्कि पूरा मुल्क सफ़र करेगा। और सफ़र इस माने में करेगा कि जमीयत का मानना यही है कि जब तक तमाम कौमें, तमाम मजहब, तमाम मकातिब, तमाम नज़रियात के लोग एक और नहीं चलेंगे तब तक मुल्क की तरक्की गैर मुमकिन है। तो ये पूरा मंजरनामा है। अब देखना यही है कि क्या कुछ वाज़ेह चीज़ें सामने आती हैं और किस अंदाज से इसकी पेशकश की जाती है, पेशकदमी की जाती है। हिना
طارق آپ سے یہ بھی جاننا چاہیں گے، تجزیہ آپ سے ہم یہ چاہیں گے کہ جس طرح سے یہ اجلاس منعقد کیا گیا، کئی اہم معاملے اس میں زیر غور آئے، آگے کا جو لائحہ عمل ہے وہ بھی کہیں نہ کہیں ترتیب دیا گیا۔ سب سے اہم بات یہ کہ ہندوستان ایک جمہوری ملک ہے، یہاں کے آئین کی سب رسپیکٹ کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں، ان تمام چیزوں کو ملحوظ خاطر بالکل رکھا گیا۔ ساتھ ہی ساتھ کسی طرح کی اشتعال انگیزی سے بھی اجتناب برتنے کی بات کی گئی۔ بہت اہم اس اجلاس کو اس لیے مانا جا رہا ہے کیونکہ آگے آنے والے وقتوں کے لیے یہ لائحہ عمل طے کرے گا، خاص طور پر جو نوجوان نسل ہے ان کے لیے۔ ہاں دیکھیے، پورا نوجوان نسل کا مستقبل منحصر ہے۔ ظاہر ہے اگر ملک کی پالیسیاں اچھی ہوتی ہیں اور ملک میں اتفاق و اتحاد کی فضا قائم ہوتی ہے، ملک میں لوگ خوشحال زندگی بسر کرتے ہیں، تو وہ کسی ایک طبقے کے لیے نہیں بلکہ پورے ملک کے لیے ایک خوشگوار ماحول بنتا ہے۔ اور جب ہندوستان تو اپنی قدیم تہذیب کے لیے، گنگا جمنا تہذیب کے لیے، اتفاق و اتحاد کے لیے، بھائی چارے کے لیے شروع سے مشہور رہا ہے، تو اب آخر اتنی فضا کو خراب کر دینے کا کیا معاملہ ایسا بن گیا ہے، یا کیا کچھ لوگوں کے ذہنوں میں خطور جاگا ہے؟ کیوں متاثر ذہنیتیں اس قدر بیدار ہو گئی ہیں کہ ان کو اپنی فتح کے آثار نظر آنے لگے؟ دیکھیے، مسئلہ یہی ہے کہ ملک کو بچانا ہے، قوم کو بچانا ہے، تمام لوگوں کو بچانا ہے، نئی نسل کو بچانا ہے، تو اس کے لیے تو ظاہر ہے کہ مشترکہ کام کرنے پڑیں گے، اور صرف مسلمانوں کی ذمہ داری نہیں ہے بالکل، بلکہ ہندو برادران کی بھی ذمہ داری ہے، اور ان تمام لوگوں کی ذمہ داری ہے جو ملک کو خوشحال دیکھنا چاہتے ہیں، امن و آہستی کا گہوارہ بنا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو اب دیکھنا یہی ہے کہ اپیلیں کی جا رہی ہیں، اور کہیں بھی یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ آپ جذبات سے کام لیجیے، کہیں بھی یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ آپ آئین و دستور کی حدیں توڑیے، بلکہ یہی کہا جا رہا ہے کہ آئین و دستور، عدالت کی جو بالادستی ہے اس کو برقرار رکھتے ہوئے اپنے حقوق کی لڑائی لڑنی ہے اور ملک کو بکھرنے سے بچانا ہے۔ تو دیکھیے، بالکل بالکل طارق، اور لگاتار آج کیا کچھ وہاں پر لائحہ عمل طے ہوتا ہے، کیا کچھ چیزیں نکل کر سامنے آتی ہیں، اس پر بھی نظر بنی ہوئی ہے۔ بہت بہت شکریہ آپ کا تمام تر تفصیلات کے لیے۔ رسالت